हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के असाइनमेंट्स के बारे में। इग्नू के असाइनमेंट वर्ड लिमिट क्या रहनी चाहिए और 5 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन या 20 नंबर का क्वेश्चन कितने पेजेस में और कितने वर्ड्स में आपको लिखना है। क्या वर्ड लिमिट सच में इम्पैक्ट डालती है आपके असाइनमेंट के मार्क्स पर या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि 2023 के अंदर या 2024 के अंदर आपको असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं। मैं तथ्यों पर बात करूंगा, इग्नू की गाइडलाइंस को लेकर बात करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। साथ ही चैनल पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए फ्रेंड, बात करते हैं इग्नू के असाइनमेंट्स के बारे में। अभी जो कोड आप देख पा रहे हैं, इग्नू का असाइनमेंट है BPSCD 137 वेव्स एंड ऑप्टिक्स, BSCD का सेकेंड ईयर का असाइनमेंट है। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब देखिए असाइनमेंट लिखते वक्त कुछ चीज़ें जो आपको विशेष तौर पे याद रखनी है। असाइनमेंट आपका एक प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझ लीजिए। हम बात करते हैं कि भाई असाइनमेंट्स का आपकी ओवरऑल चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आप सभी को बता दें कि ओवरऑल आपकी 30% वेटेज को कवर करता है असाइनमेंट। इसमें बात करें पासिंग मार्क्स की, तो आपको 35% आपको नीडेड होती है पास होने के लिए 100 में से। ये बैचलर डिग्री के लिए है। मास्टर डिग्री के लिए 40 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, इसके बाद में डियर अब बात आती है कि सर इंस्ट्रक्शन क्या रहनी चाहिए, किस पे में हमें असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। असाइनमेंट का फ्रंट पेज जो आप बनाते हैं उसमें विशेष तौर पे ये जानकारी आपकी होनी चाहिए, जैसे कि आपका इनरोलमेंट नंबर, जिसे रोल नंबर कह लो, नेम आपका, एड्रेस आपका, फिर उसके बाद में कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर जो कि आप कोड और नेम दोनों ही मेंशन करेंगे, एंड डेट आप स्किप भी कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करना है। पहले मैं कुछ हैंड रिटन असाइनमेंट आपको दिखा देता हूँ जो आपको एक आइडिया देंगे किस प्रकार से असाइनमेंट एक्चुअल में आपको प्रिपेयर करने होंगे। जैसे ये असाइनमेंट आप देख रहे हैं, आपको भी इसी वे में स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और असाइनमेंट के अंदर आपको क्वेश्चंस भी लिखने इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ही आप देख रहे हैं, आप इस पे में स्टार्ट करिए। पहला पेज आपका ऐसे ही होना चाहिए जिसमें आप मेंशन करें अपनी कोर्स कोड को, कोर्स टाइटल भी अच्छे से मेंशन करें ताकि वो प्रेजेंटेशन अच्छी नज़र आए। और आप चाहें तो प्रोग्राम कोड जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है BSCD सेकेंड ईयर, आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, आप असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहे हो जो कि एक प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है। तो असाइनमेंट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही करें। ऐसा ना हो कि पहले B सेक्शन अटेम्प्ट करो फिर C पे जा रहे हो, नहीं। A सेक्शन से स्टार्ट है तो पहले A से करो, सिस्टमेटिक होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका ये असाइनमेंट है BGI 182 का, तो यहाँ पे पहला आपका जो पार्ट है ये वाला है। पहले आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 को पहले सॉल्व करिए जो सेक्शन A है। उसके बाद में सेक्शन B पर जाइए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन C है तो उसे करेंगे आप, और अगर सेक्शन D भी गिवन है तो करेंगे उससे भी, ठीक है। इस पे में आपका होना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना है, अदरवाइज आपके नंबर फिर कटेंगे ही। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको यहाँ पर ही एड ऑन करना चाहूँगा, क्वेश्चन आपको लिखना कंपलसरी होता है तो क्वेश्चन भी आप लिखेंगे। हाँ, अगर आपको मान लीजिए कि पैराग्राफ दे रखा है, वैसे इनमें ज़्यादातर पैराग्राफ नहीं है, बट जो आपके अदर असाइनमेंट हैं जैसे आपके जो इंग्लिश की और कोर्सेज हैं BGS 185 187, तो उनमें आप चाहें तो पैराग्राफ जो गिवन होते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, जिसमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। उसे आप छोड़ सकते हैं जिसमें पैसेज गिवन होता है। जनरली पैसेज से आपको छांट कर आंसर्स लिखने होते हैं, उस केस में आप उसे स्किप कर सकते हैं बिकॉज आप क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अटैच करने वाले हैं। लेकिन जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं उन्हें तो आप अटेम्प्ट करेंगे, जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद आंसर्स। एक और चीज़, पेन कौन से यूज़ करने वो भी समझ लो। ब्लैक पेन आपकी क्वेश्चंस के लिए रहेगा, ब्लू पेन आपके आंसर राइटिंग के लिए रहेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ जो यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, आपको रंगोली नहीं बनानी है। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत कलरफुल बनाने के चक्कर में पेपर को ही बेकार कर देते हैं, तो वो भी चीज़ें अवॉइड करनी है। ज़्यादा सतरंगी नहीं कर देना, एक प्रिसाइज वे में हो, कलर भी आप उतने ही रखें जो आपके रिक्वायर्ड रहें, कहीं ज़्यादा ऑफवर्ड ना लगें।
कि आपकी ड्राइंग का पेपर तो नहीं है, असाइनमेंट है, ठीक है। और जितनी आपकी असाइनमेंट प्रिसाइज रहेंगे, जो आंसर्स हैं ना प्रिसाइज रहेंगे, उतना अच्छा है। मतलब नीट एंड क्लीन रखो, कम से कम लिखने की कोशिश करो, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ ना कि कहानी लगे, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको विशेष तौर पे याद रखनी है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। 5 नंबर के क्वेश्चन में कितने पेज पर हैं, पहले तो देख लेते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा गया जाता है। जैसे क्वेश्चन ये वाले देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 125 वर्ड्स, और ईच क्वेश्चन आपका कितने का है, 4 इंटू 5 है, यानी कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आपका कितने पेजेस में होना चाहिए, 125 वर्ड्स हैं। अगर हम पेज को ही यहाँ पे कंपेयर करें तो एक पेज पर, मैंने यहाँ पे मार्किंग की है, एक पेज पर लगभग 30 के अराउंड पेज लाइन्स होती हैं, ठीक है। जिसमें से मान लेते हैं कि यार आपने क्वेश्चन लिखने में और ये सब लिखने में पहले पेज पर ही लिखना होता है, बार बार नहीं लिखना ये पोर्शन, ठीक है। ये आपने लिखने में लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट्स सपोज कि यार आपने कुल मिला के 10 लाइन इसमें लगा दी, तो 20 लाइन आपकी बच चुकी हैं जो आप आंसर लिखने में लगा सकते हैं। अगर आपका जो आंसर है वो आप हर एक लाइन में 7 वर्ड्स पे लिखते हैं तो 7 इंटू 20 140 वर्ड्स हो जाती हैं, यानी कि 5 नंबर के लिए एक पेज इनाफ है इसका, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्राइंग्स ऐड ऑन कर रहे हो, कुछ डायग्राम ऐड ऑन कर रहे हो, तो आपकी 2 पेज में भी जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये भाई 60 वर्ड्स का है तो उसके लिए कितना लिखें। 60 वर्ड्स में आप और कम कर सकते हैं और चाहें तो और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे ये वाला आंसर आप देख पा रहे हैं, एक पूरे पेज में आया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। लेकिन जो 5 मार्क्स का है, आप कोशिश करना कि 1 पेज में आपका हो जाए और आपकी वर्ड्स लिमिट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ज़्यादा वर्ड लिमिट से अबव जाएंगे, एक्सीड कर देंगे, तो वहाँ पे आपके नंबर कटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। डायग्राम वगैरह चल जाएंगे लेकिन वर्ड्स ज़्यादा नहीं चलेंगे। जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे, बेस्ट रहेगा। अच्छा, एक और चीज़, 10 मार्क्स के लिए कितना लिखना है। 10 मार्क्स में जनरली आपको गिवन होगा कि आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं। जनरली आपको 250 वर्ड्स एंड 300 वर्ड्स में लिखना होता है, तो उसके लिए लगभग आपके 2 से 2.5 पेज इनाफ रहते हैं। अगर आप डायग्राम वगैरह भी ऐड ऑन कर रहे हो तो आप उसे 3 पेज या फिर 2.5 पेजेस में भी कर सकते हैं, जो कि आपके आंसर को और बेहतर बना देता है। बाकी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो वो तो आपका फिक्स रहेगा, उसमें आपको पेजेस नहीं बने, उसको तो सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब बात आती है 15 मार्क्स के लिए क्या करना है, तो उसके लिए भी 3 पेजेस आपके इनाफ रहेंगे। 3 पेजेस आप फिल करिए तो आपका इनाफ है। अगर आपका मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, अब 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें लगभग आपको 600 वर्ड्स लिखने होते हैं। किसी किसी में ज़्यादा भी दे देते हैं, किसी में 800 वर्ड्स भी दे सकते हैं, तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग भी आप लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको 600 वर्ड्स लिखने, तो लगभग आपके 4 पेज इनाफ हो जाते हैं, बिकॉज एक पेज में आपके लगभग 200 वर्ड्स आप लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कि यार आप का जो आंसर है वो 800 वर्ड्स में लिखना है, तो आप उसके लिए 5 या 6 पेजेस भी लगा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम आपका जो रहना चाहिए वो 6 पेजेस हो, उससे ज़्यादा भी ना जाए, ठीक है। और जो मिनिमम आप कह सकते हैं तो वो आप स्टार्टिंग आपके 4 होने ही चाहिए। तो ये रहना चाहिए आपकी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। बाकी एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो गाइडलाइंस हैं इग्नू की ओर से असाइनमेंट को लेकर, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, असाइनमेंट सबमिशन को लेकर ये गाइडलाइंस है। असाइनमेंट सबमिशन किस पे में होना चाहिए, तो इसको लेकर तो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं असाइनमेंट की गाइडलाइंस कुछ डिस्कस कर देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप असाइनमेंट बना रहे हैं वो किस पे में होना चाहिए। आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो कि आपको जो आंसर है वो लॉजिकल हो, आपने जो भी लिखा है वो सिंपल एंड करेक्ट वर्ड्स हों। देखिए, इंग्लिश में या हिंदी में आपके नंबर कटने के चांस इसीलिए होते हैं बिकॉज यहाँ पे लैंग्वेज देखी जाती है। अगर आपने मिस्टेक्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे कटने के चांसेस हैं, क्रॉसिंग की है, कटिंग बहुत ज़्यादा है, तो नंबर आपके उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। प्रेजेंटेशन का बहुत महत्व है। अच्छा, इसके अलावा डज नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ वर्ड इंडिकेट इन योर क्वेश्चन। ये भी बात याद रखनी, जितनी वर्ड लिमिट है उससे आगे नहीं बढ़ जाना है, उतने तक रखोगे बेस्ट है। इज रिटन नीटली एंड क्लियरली, यानी कि प्रिसाइज होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। तो ये बातें हैं जो विशेष तौर पे आपको याद रखनी है। इसके अलावा जब भी आप लिख रहे हो तो कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे आंसर सही मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखोगे दोनों साइड में प्रॉपर इंडिकेशन दी गई हैं, प्रॉपर आपके जो लाइन्स हैं उनको छोड़ा गया है।
जैसे इस वाले आंसर्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये तो आपकी साइड मिल जाती 2 सेंटीमीटर लगभग ज़्यादा ही है, और ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे मार्जिन दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर जाएगा तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट यहाँ पे भी एक्सीड कर जाते हैं, आधा वर्ड यहाँ पर आधा हो सकता है नीचे कहीं लिखा हो, तो उससे क्या होता है और भी ख़राब लगता है। इन बातों को विशेष तौर पे आपको याद रखना है कि आपका जो आंसर है वो साइड से आपको 2 सेंटीमीटर गैप रखना ही है, ठीक है, मार्जिन रखना पड़ेगा। जो कि आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी गिवन है कि आप 4 सेंटीमीटर मार्जिन लेफ्ट कर दें अपनी सभी साइड से, लेकिन मैंने आपको 2 सेंटीमीटर बताया तो 2 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे में आपकी असाइनमेंट रहनी चाहिए। बाकी फर्स्ट पेज कैसे भरना है, कौन सा लगाना है, उसको लेकर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसे देख सकते हैं। दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए कौन से असाइनमेंट बनाने हैं, इसको लेकर भी वीडियो है, उसे अभी आप देख सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। बाकी असाइनमेंट आप अपनी बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आपको नीड होती है सॉल्व असाइनमेंट की, हैंड असाइनमेंट की, तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। मैं जेन्युइन प्रोवाइडर का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनसे आप बाय कर सकते हैं, अपनी ऑर्डर भी कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हमने बात की इग्नू के असाइनमेंट्स के बारे में। होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। बाकी सोशल मीडिया पर फॉलो कर लाइक इंस्टाग्राम, ताकि आप लोग अपनी कोई भी क्वेरी जल्द से जल्द पूछ पाएँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट एक और नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।